हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन नॉवल की हिंदी समरी। दोस्तों, ये कहानी आयरलैंड की है। जब सेंचुरी बदल रही थी, नई सदी आ रही थी। स्टीफन डेबुलस यंग हैं और वो आते हैं एक आयरिश कैथोलिक फैमिली से। आयरिश यानी आयरलैंड की। वो 10 बच्चों में से सबसे अधिक उम्र के हैं। उनके पिता आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। पूरे नावल में डेडुलस की फैमिली कई अलग अलग घरों में रहती है और घर जो हैं वो धीरे धीरे डाइलैपिडेटेड होते जाते हैं, यानी कि बिगड़ते जाते हैं। उनकी हालत खस्ता होती जाती है और उनका जो फॉर्च्यून है, उनका जो पैसा है, वो भी ज़िंदगी में कम होता जाता है। इनकी जो मदर हैं, डेडुलस की मदर, वो एक कैथोलिक धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली महिला हैं। जब स्टीफन डेडुलस छोटे थे तो वो और बाकी के डेडुलस बच्चों को एक गवर्नेंस पढ़ाने आती थी, डेंटे। ये भी एक फैनेटिक कैथोलिक वुमन थी। फैनेटिक यानी बहुत ज़्यादा धर्म में अंधी, बहुत ज़्यादा कट्टर कैथोलिक। इनके अंकल चार्ल्स भी परिवार के साथ ही रहते हैं। इस कहानी के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। अब हम आगे के समय में देखते हैं कि स्टीफन जो हैं, स्टीफन डेडुलस, वो बोर्डिंग स्कूल जाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं अभी और वो होम सिक फील करते हैं, उन्हें घर की याद आती है। ये अनएथलेटिक हैं, यानी ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते और सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं। जो बोर्डिंग स्कूल के बुली हैं, गुंडे बच्चे हैं, उनके ये टारगेट बन जाते हैं। एक दिन उन्हें पानी में धक्का दे दिया जाता है। वो बीमार हो जाते हैं गंदे पानी की वजह से। तब उन्हें अपने पापा की बात याद आती है कि कभी किसी बच्चे की शिकायत मत करना। क्रिसमस पर वो एडल्ट टेबल पर बैठते हैं पहली बार और तभी वहाँ पर एक बहस चालू हो जाती है पॉलिटिक्स के बारे में। जॉन केसी और स्टीफन के पापा एक साइड में होते हैं और डेंटे जो उनकी गवर्नेंस है वो दूसरी साइड में होती है और ये कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। उसी साल बाद में स्टीफन डेडुलस को एक धक्का लगता है। वो इसकी शिकायत करता है और शिकायत करने पर उसे बहादुर माना जाता है और उसकी तारीफ़ करते हैं उसके साथ वाले। अब उसे फोर्स किया जाता है बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि अब उसका परिवार ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इनकी फैमिली ब्लैक रॉक चली जाती है, जहाँ पे स्टीफन अपने अंकल चार्ल्स के साथ लॉन्ग वॉक पे जाया करता था और वो ऐसा इमेजिन करता है कि वो पड़ोस के लड़कों के साथ कुछ एडवेंचर्स पे गया है। जब स्टीफन थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इनकी फैमिली डबलिन रहने चली जाती है। एक बार फिर से इन्हें जाना पड़ता है, मूव होना पड़ता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। यहाँ पर ये एक लड़की से मिलता है, एमा क्लेयर, जिसकी वो तारीफ़ करता है और पूरे नावल में वो इसकी तारीफ़ करता रहता है। इसके पापा का थोड़ा सा लक काम करता है, कुछ पैसा आता है पास में, तो वो स्टीफन को फिर से एक प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। आगे जाके वो बेल्वेडेयर कॉलेज में एडमिशन लेता है। स्टीफन अब बेल्वेडेयर के अंदर एक रिलक्टेंट लीडर बन चुका है और उसे सक्सेस मिलती है एक्टिंग में और ऐसे राइटिंग में। अपनी लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद वो बड़ा आइसोलेटेड फील करता है, उसे बड़ा अकेला अकेला लगता है। वो सेंसिटिव है, इमेजिनेटिव है, वो प्लेस करता है स्कूल के अंदर, एक्टिंग करता है, ऐसे कॉन्टेस्ट के अंदर जीतता है। वो सेक्स को लेकर भी बहुत ऑब्सेस्ड है, उसकी फैंटेसीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। एक नाइट को वो एक प्रॉस्टिट्यूट के पास में जाता है और ये उसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है।
अब प्रॉस्टिट्यूट्स के पास जाना उसकी हैबिट बन जाती है। आगे जाके स्टीफन को स्पिरिचुअल कन्फेशन भी होता है। उसे एहसास होता है कि उसका बिहेवियर सिनफुल रहा है, उसने पाप किए हैं। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता प्रॉस्टिट्यूट्स के पास जाने से। बट एक बार एनुअल स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है बेल्वेडेयर में। यहाँ पे वो बाइबल के बारे में सुनता है कि उसमें 3 फायर सरमन हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो पापी लोग हैं उन्हें हेल में कैसे टॉर्मेंट मिलते हैं, कैसी उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। ये सुनकर स्टीफन बहुत भय से कांप उठता है और उसे पश्चाताप होता है अपने पुराने बिहेवियर को लेकर। अब ये भी फैनेटिकली रिलीजियस हो जाता है। फैनेटिक यानी कट्टर धर्मांध। कुछ समय के बाद ये फीलिंग गुजर जाती है। अब ये कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स से, डॉक्ट्रिन यानी उसूल, प्रिंसिपल्स, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक बार उसे एक रेक्टर सजेस्ट करता है कि तुम्हें प्रीस्ट बनना चाहिए। स्टीफन को यह एहसास है कि प्रीस्ट बनना उसकी ज़िंदगी के लिए नहीं है सही। एक बार जब वो बीच पर जा रहा था तो वो एक बहुत सुंदर लड़की को देखता है। उसकी ब्यूटी से वो इम्प्रेस हो जाता है, बट उसे स्पिरिचुअल रिविलेशन होता है। अब उसे अशेम्ड फील नहीं होता उसकी बॉडी को एडमायर करने में। अब वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जिएगा। अब आगे की कहानी में जब हम स्टीफन को देखते हैं तो वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी ने उसे एक वैल्यूएबल स्ट्रक्चर दिया है और कुछ नए आइडियाज़ दिए हैं। अब वो एक्विनास और एरिस्टोटल के काम को पढ़ता है। स्टीफन की अपनी खुद की थ्योरी है एस्थेटिक्स को लेकर। वो ब्यूटी एंड आर्ट की पढ़ाई कर रहा है। उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है तो भी वो आइसोलेटेड फील करता है। वो एक बार आयरलैंड आता है। वहाँ पर आकर वो नेशन, फैमिली, रिलीजन, इन सब के बारे में सोचता रहता है। स्टीफन इमेजिन करता है कि जो डेडोलस है परिवार, उससे बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। ये एक तरह का प्रिजन है। डेडोलस परिवार से एस्केप बहुत ज़रूरी है। और ये नावल फिनिश हो जाता है। हम लास्ट में देखते हैं एंडिंग में कि स्टीफन ने आयरलैंड छोड़ दिया है और वो एक राइटर बन गया है। इसी के साथ ये नावल फिनिश हो जाता है। ये मैंने आपको हिंदी में इसकी सुपर समरी दी है। कहानी के मेन आइडियाज़ मैंने आपको समझाए हैं। ये नावल बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं कि और कौन से चैप्टर्स की हिंदी आप चाहते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक्स के साथ। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें।